हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो सब? आई होप अच्छे ही होगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि M20 जो मीवी के हेडफोन्स थे, जिनकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, और M40 की मैंने हाल ही में अनबॉक्सिंग की थी। तो उनमें से कई मतलब यूजर्स ने मुझसे ये पूछा, कईयों ने मुझसे पूछा, कमेंट सेक्शन में पूछा कि इनमें से कौन से अच्छे हैं, इनका कंपैरिजन वीडियो बनाओ, हमें ये बताओ कि कौन सा किस बेस पे अच्छा है, किसका माइक अच्छा है, किसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूँ, और ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन से ड्यूओपोड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। माइक की क्वालिटी के हिसाब से, म्यूजिक की क्वालिटी के हिसाब से, हर तरह से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप भी जान पाए कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर पहले हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन आप लोगों ने देखा ही था कि जो M20 था उसका डिज़ाइन थोड़ा मेट कलर में था, मतलब मेट फिनिश में था, मैट फिनिश में। काफ़ी मतलब डिज़ाइन था मैट फिनिश का, काफ़ी ओल्ड सा डिज़ाइन था, पर ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, डिज़ाइन अच्छा था काफ़ी। और जो उसके पोर्ट्स भी अच्छे थे, उस पर भी मैट फिनिश आपको देखने को मिल जाती थी। तो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन था। और जो वहीं पर अगर हम M40 की बात करते हैं, तो M40 में हमें हर तरफ से ग्लोसी डिज़ाइन देखने को मिलता है। उसमें डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, जैसे कि उसका केस जो आपने देखा वो ग्लोसी डिज़ाइन का था, जैसे मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया भी था, आपको दिखाया भी था। और तो आप उसके जो डुओ पोर्ट्स थे, जो उसके पोर्ट्स थे, एक्चुअल पोर्ट्स थे, वो भी काफ़ी ग्लोसी थे। जब उनको हम केस से निकाल रहे थे तो भी हमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में, वैसे अट्रैक्टिव की अगर बात करें तो M40 काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के थे। तो डिज़ाइन के मामले में मैं M40 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो दोस्तों, अब चलो बात करते हैं उसकी साउंड क्वालिटी की। तो दोस्तों, साउंड क्वालिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी में अगर कंपैरिजन करना चाहूँ तो एक कंपैरिजन इतना बैठेगा नहीं, क्योंकि सेम कंपनी के प्रोडक्ट हैं। और वैसे हाँ, प्रोडक्ट अलग अलग हैं, एक M20 है, एक M40 है। तो मेरे हिसाब से दोनों की साउंड क्वालिटी इक्वल है। दोनों में जितना बेस उसमें है, जितना उतना ही M20 में है, उतना ही M40 में है। दोनों में आपको बेस सेम मिल जाता है। हाँ, क्वालिटी थोड़ी म्यूजिक की आपको M40 में थोड़ी सी इंक्रीज मिल जाती है काफ़ी, पर M40 उसका एक प्रो वर्जन कह सकते हैं हम। पर मुझे जो है म्यूजिक क्वालिटी दोनों में एक तरह की लगी है। मुझे म्यूजिक क्वालिटी में दोनों में से किसी में भी इशू नहीं आया। तो अगर म्यूजिक के लिए आप अगर इन्हें लेना चाहते हो तो M20 या M40 आप किसी के लिए भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों के कंफर्ट की। तो दोस्तों, अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो दोनों ही कंफर्ट हैं, काफ़ी अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत ही हल्के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कान में पहनते हो, कान को आपके अच्छी तरह सील कर देते हैं, दोनों आपको अच्छी म्यूजिक क्वालिटी देते हैं, नॉइज कैंसिलेशन भी अच्छा दे देते हैं। तो कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट, आप लंबे टाइम तक गाना सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छे टाइम तक सुन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे कंफर्ट में सही नहीं लगी, जैसे कि M20 में तो ठीक था कि मैट फिनिश डिज़ाइन था। आप जब ड्यूओपोड्स को पकड़ते तो वो अच्छी तरह आपका एक ग्रिप बन जाता था, हाथों में आ जाते थे, और जब आप केस से निकालते थे तो। पर जो M40 थे, उनका ग्लोसी डिज़ाइन होने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब मैं केस से उसको ड्यूओपोड्स को निकाल रहा था, तब हाथ काफ़ी फिसलते हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत है जो मुझे हुई M40 ड्यूओपोड्स के साथ। बाकी तो मुझे और कोई दिक्कत हुई नहीं है। अगर मैं म्यूजिक क्वालिटी की बात करूँ या कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो कंफर्ट लेवल में वैसे दोनों अच्छे हैं। बस एक ये छोटी सी दिक्कत है M40 में जो ग्लोसी डिज़ाइन के कारण मुझे हुई थी कि जब मैं इसे निकाल रहा था केस से तो हाथों से काफ़ी फिसल रहा था। बाकी और कोई इतने बड़ा इशू नहीं है कि हाँ, ये डिज़ाइन है, ग्लोसी डिज़ाइन है, तो थोड़ा बहुत तो फिसलता ही है। तो ये मैनेज हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। दोस्तों, बात करते हैं अगर पबजी परफॉर्मेंस की। तो पबजी में मैंने इन दोनों डुओपोड्स को ट्राई किया है, M20 को भी और M40 को भी। तो दोनों में मतलब ज़्यादा नहीं कहता, M20 में मुझे थोड़ा सा 1 सेकंड का लैग देखने को मिला है। जब मैं जैसे फायरिंग करता हूँ, जब आप पबजी में से फायरिंग करते हैं, तो वो जैसे गोली चल जाती है और उसके लगभग 1 सेकंड के बाद आपको मतलब ये जो है वो आवाज़ सुनाई देती है। तो ये हल्का सा लैग था जो मुझे M20 में दिखा था। तो अगर ये बात करें पबजी परफॉर्मेंस की अगर M40 में, तो M40 में मुझे ये जो लैग था वो थोड़ा सा कम मिला, पर लैग ज़रूर था। एक हाफ सेकंड का मुझे गैप देखने को मिला। जब मैं पबजी खेल रहा था, तब मुझे जैसे मैंने गोली चलाई तो उसके लगभग आधे सेकंड बाद मुझे उसका लैग देखने को मिला। हाँ, उसका एडवांस वर्जन ज़रूर बनाया है, पर लैग कहीं ना कहीं फिर भी देखने को मिलता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी पबजी खेलने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत लैग होता है, पर जो एक नॉर्मल यूज़र है, पबजी जो खेलता है, नॉर्मल गेमिंग पर्सन है, तो उसको ऐसा कुछ पता चलने वाला है नहीं।
मैं एक हैवी यूज़र हूँ, मैं कभी कभी पबजी खेल लेता हूँ, तो हाँ मुझे इतना ध्यान हो पड़ जाता है इस पर कि अगर यहाँ लैग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये लैग ले रहा है, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। तो अगर आप इसके साथ कंफर्ट हैं कि आपको इतना लैग आपके लिए चल जाएगा, तो आप इन डुओपोड्स के लिए इनमें से कोई भी जा सकते हैं अपने अपने हिसाब से। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो कि सब मुझसे पूछते हैं कि इन डुओपोड्स की कॉल क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों अगर कॉल की बात करूँ, तो मैं जब M20 डुओपोड्स मैंने यूज़ किए थे कॉल के मामले में, तो कॉल के मामले में मैं M20 डुओपोड्स को ठीक कहूँगा। ज़्यादा हाई लेवल की कॉलिंग क्वालिटी नहीं थी, ना ही मीडियम की थी, मतलब ठीक थी। कभी कभी ठीक से बात हो जाती थी, कभी कभी नहीं होती थी। तो वो मतलब सामने वाले को जब मैंने इससे पूछा कि M20 जब मैं यूज़ कर रहा था, तो उन्हें मैंने पूछा कि आपको आवाज़ मेरी कैसी आ रही है, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी आवाज़ कम आ रही है, साफ है लेकिन कम आ रही है, काफ़ी कम है, जो नॉर्मल हम बात करते हैं उससे। तो मुझे फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई, तो मैंने जो M20 डुओपोड्स थे वो थोड़े वापिस कर दिए, क्योंकि मैं कॉल क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर कॉल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो म्यूज़िक अच्छा था कोई बात नहीं है, लेकिन कॉल क्वालिटी को मैं प्रेफर करता हूँ, तो कॉल क्वालिटी के हिसाब से मुझे जो डुओपोड्स चाहिए थे वो मुझे नहीं मिल पाए M20 में। तो इसलिए मैंने M20 जो है वो वापस कर दिए, इसलिए मैंने M20 को यूज़ करना छोड़ दिया था। और अगर वही बात करें M40 की, तो M40 में मैं कहूँ कॉल क्वालिटी मीडियम थी। हाँ उसका एडवांस वर्जन थी कि उसमें अच्छी नहीं थी M20 में, तो M40 में उन्होंने थोड़ा बढ़ा कर दिया था, वो अच्छी बात थी। तो हाँ M40 में, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था कि आप हाँ कहीं भी नॉइज एरिया में ऐसे बात कर पाओगे। ठीक था, आप जैसे रूम में बैठे हो, कहीं शांत जगह पे बैठे हो, तो वहाँ पर आप अच्छे से बात कर पाओगे, ठीक ठाक आवाज़ आपको मिल जाएगी, ठीक ठाक कॉल क्वालिटी आपको मिल जाएगी। बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है कॉल क्वालिटी के हिसाब से। हाँ लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि आप मीडियम जैसे ज़्यादा नॉइजी एरिया में जाओगे तो बात नहीं हो पाएगी इतनी अच्छी। लेकिन हाँ अगर आप शांत जगह पे बैठे हो तो आप अच्छे से बात कर पाओगे। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में M20 और M40 का कंपैरिजन। तो आपको दोस्तों इनमें से कौन सा अच्छा लगा, M20 या M40, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जान पाएँ कि M20 या M40 में से कौन सा ड्यूपोड उनके लिए अच्छा है, अगर वो यूज़ करना चाहते हैं तो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।